कई भक्तात्मा जिन्होंने राधा स्वामी पंत से आगरा और व्यास से नाम लिए हुए हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने दोबारा उपदेश लिया इस दास से। उन्होंने बताया कि ये 5 नाम ये गुप्त रखने को बताया था कि किसी को नहीं बताना। तो मैंने कहा कि वैद्य के पास जावे तो वैद्य को वो दवाई दिखा दे। मैं पहले जो गोलियां खाता था वो वैद्य ही बता सके ये किस बीमारी की है। ये ठीक है तो ठीक है, खाते रहो और ढंग से खाना, उसको सच बताएगा, डॉक्टर गलत नहीं बताता। तो मैंने उनसे कहा कि आपने वो बताइए कौन से उपदेश ले रखे थे। तब उन्होंने बताया कि ये नाम थे। तब मैंने उनको ये शब्द दिखाया कि कबीर साहब के शब्द से इन्होंने ये 5 नाम निकाले हुए और 5वां शक्ति का नाम है, उस माया का शक्ति नाम है। उसकी जगह इन्होंने सतनाम फिट कर लिया। क्या लिखा है कबीर साहब का शब्द है, संतो शब्द है शब्द बखाना और शब्द फांस फंसा सब कोई वो शब्द नहीं पहचाना। शब्द नाम को भी कहते हैं और शब्द धुनात्मक भी होता है। अब जैसे कहा कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से 5 शब्द उचारा। ब्रह्म ने ये 5 शब्द इस जीव को धोखा देने के लिए उच्चारण किए। सोहम ज्योत निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये 5 नाम सोहम निरंजन निरंकार शक्ति। शक्ति की जगह उन भक्तों ने बताया कि हम सतनाम दिया गया था। और ओंकारा, ओंकार अब क्या बताते हैं कि 5 तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया लोक दीप 4 खाने ये 84 लाख बनाया। इस काल ने इस जीव को यूं धोखा दिया। शब्द काल कलंदर कहिए शब्द भ्रम भुलाया। काल के भी मंत्र हैं, शब्द है, नाम है और काल की भी धुनात्मक शब्द है। और 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मोल गंवाया। कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं आपको। शब्द ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा शब्द निर्गुण शब्द सरगुण शब्द वेद पुकारा। शब्द ने भी वेद ने भी नाम का ही आधार बताया लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत्सत ये संकेतिक नाम गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा। जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। 5 शब्द 5 है मुद्रा काया बीच ठिकाना। शब्द प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा शब्द निर्गुण शब्द सरगुण शब्द वेद पुकारा। सभी नाम नाम शब्द शब्द धुनात्मक कहते फिर रहे लेकिन सद सहित ज्ञान नहीं हुआ। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे अस्थाना और ज्ञानी योगी और सिद्ध सभी शब्द में उलझाना। इस धुनात्मक के आनंद में उलझे पड़े हैं। 5 शब्द 5 है मुद्रा, 5 ही ये मंत्र है इस एक ही ब्रह्मांड में उलझाए रखने के लिए। ये 5 मंडलों में इनको उलझाए रखते हैं। कौन कौन से मंडल हैं? एक तो इंद्र का लोक, फिर ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक। इंद्र का लोक, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का। और इस काल ने एक और जाल बना रखा हर ब्रह्मांड के अंदर। एक नकली सतलोक, अलखलोक, अवनामी लोक भी बना रखे। एक नकली उसको सतलोक कहता है, ये जिसको ब्रह्मलोक कहा है। ब्रह्मलोक के कोने में महासुरग बना हुआ, ये 5वां मंडल है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, ये काया बीच ठिकाना इसी शरीर के अंदर ही है। और कबीर साहब का मार्ग तो इस शरीर से भी बाहर है, अभी दिखाऊंगा आपको। 5 शब्द 5 है मुद्रा, यानी 5 नाम का एक एक नाम का अलग से साधना करनी होती है। वो किस किस ने की और उनसे फिर क्या उपलब्धि हुई ये बताया जाएगा। 5 शब्द 5 है मुद्रा काया बीच ठिकाना, जो जिसका आराधन कीना उसको वही करत बिखाना।
जिसने जिस मंत्र का जाप किया और जिससे उसकी जितनी उपलब्धि हुई उसने उतना ही वर्णन कर दिया। शब्द निरंजन, ये ज्योत निरंजन, शब्द ज्योत निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, अर्ता को जाने गोरख योगी महा तेज तप माही। ज्योत निरंजन जाप किया किसने? गोरखनाथ जी ने बहुत घोर तप करके फिर से कुछ उपलब्धि पाई। त्राटक ध्यान लगा के और पाया क्या? सिद्धियां। आकाश में उड़ जाना, मुर्दे तक को जीवित कर दे, इस ज्योत निरंजन नाम के जाप से और काफी वर्षों तक घोर तप करके ये सिद्धियां आ सकती हैं, लेकिन ये व्यर्थ है। शब्द ज्योत निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महा तेज तप माही। शब्द ओंकार भूंचरी मुद्रा, ये मुद्राएं आती है शरीर की, जैसे तो खेचरी, ऐसे तालू पर जीभ लगाना और फिर उससे कुछ अमृत रस की क्रिया थोड़ी थोड़ी हो जाए, आनंद सा आने लग जाए। ये आनंद ही काल का जाल है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई का तात्पर्य है कि पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते। शब्द ओंकार भूंचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, और व्यास देव ताही पहचाने, व्यास जी ने, और चंद सूर्य ते ही जाना। ओम नाम का जाप, ओंकार ऐसे करके, ओंकार इसका जाप ऐसे होता, बहुत गौर तप करके कहते। फिर इससे अंदर एक वस्तु दृष्टि गोचर होती है, जो दो दल का कमल प्रकट हो जाता है। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, इस काल ने ईसा जाल फैला रखा है। हर ब्रह्मांड के हर लोक में, एक ब्रह्मांड में जैसे शिवलोक है उसमें भी भंवर गुफा है, विष्णु लोक है उसमें भी भंवर गुफा है, और ब्रह्मा के लोक में भी भंवर गुफा है। और फिर जब उसमें ब्रह्म लोक में प्रवेश करते हैं, महास्वर्ग में जाते हैं, उसमें भी भंवर गुफा है। इंद्र के लोक में जाते हैं, उसमें भी भंवर गुफा है। अब जो जहां की साधना करता है वो उसी लोक में जाता है, फिर वो उस भंवर गुफा में प्रवेश करता है। यहाँ लिखा है कि सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनि ताही पहचाना सुन अनहद को गाना। अब सोहम शब्द का जाप सुखदेव ऋषि ने किया और कहाँ पहुंचा? स्वर्ग लोक में, विष्णु जी के बैकुंठ में। और उसमें भी जब भंवर गुफा में जाते वहां शब्द एक सोहम 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 ऐसी धुन हो रही है, और उसको फिर कहते अपने कानों से अनहद शब्द, अनहद माने जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी हद ना हो, उसको सुन के और उसमें मगन हो गया और स्वर्ग तक पहुंचा सोहम जाप करके। शब्द निरंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु आदि लग निरंकार पहचाना।